HTML में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे जो कि पाथ का कंसेप्ट होता है। इसकी आवश्यकता काफ़ी आगे होने वाली है। सबसे पहले कि हम पिछले दिन कंसोल का कंसेप्ट बता चुके हैं, है ना। सपोज करें कि अगर हम माई कंप्यूटर खोलते हैं, खुला हुआ है ऑलरेडी। माई कंप्यूटर के अंदर हम अभी कहाँ हैं, ई ड्राइव में हैं। यहाँ से आते हैं माई फोल्डर में, ठीक है। तो अभी एक नोटपैड क्रिएट करते हैं जहां की हम आपको बता रहे हैं पाथ। ये पाथ का कंसेप्ट क्या होता है? दो तरह का पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है और दूसरा एब्सोल्यूट पाथ होता है। रिलेटिव पाथ कहने का मतलब कि हम सीधे जहां पे भी हैं, जिस लोकेशन में हम हैं, उस लोकेशन से आगे का पाथ हमें देना है। सपोज यहाँ अभी हम हैं ई ड्राइव के अंदर माई फोल्डर में, तो यहां अगर एक फोल्डर हम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इमेज, ऐसे एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं CSS, इमेज के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं आइकॉन। सिंपल, माई फोल्डर के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर आइकॉन है। अब रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होता है कि हम लिख रहे हैं कहाँ, माई फोल्डर के अंदर पाथ txt में। अगर हम यहाँ लिखेंगे कि रिलेटिव पाथ आइकॉन के अंदर हमें जाना है, तो हम सीधे लिखेंगे ये फाइल है जो है इमेज के अंदर आइकॉन में है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पाथ का कंसेप्ट हमेशा उल्टा रखना है। पिछले दिन बताए थे पाथ लिखने में हम बैकस्लैश का यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हम इंटरनेट HTML में जा रहे हैं, वहां पर जब भी पाथ का कंसेप्ट आएगा तो हमें ये स्लैश यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश। तो हम लिखे इमेज के अंदर आइकॉन फोल्डर के में जाना है, यानी कि ये रहा इमेज और इसके अंदर रहा आइकॉन। इसके अंदर कोई फाइल है abc.txt, तो नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम हमने रख दिया abc। ये है abc.txt, तो उसका लोकेशन देने के लिए हम लिखेंगे abc.txt। ये क्या हुआ, रिलेटिव पाथ हुआ। अगर एब्सोल्यूट पाथ की बात करें तो एब्सोल्यूट पाथ ये नहीं है। एब्सोल्यूट पाथ क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा एब्सोल्यूट पाथ। एज इट इज हम यहाँ जाके इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब कि रूट से लेकर और जहां हमें जाना है वहां तक का पाथ का केवल हमें स्लैश चेंज कर देना है। और यहाँ पे अंत में हम लिख सकते हैं ab.txt, abc था, abc कर देते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है रिलेटिव पाथ का और एब्सोल्यूट पाथ का। रिलेटिव पाथ मतलब कि जहां भी हम उसका रेफरेंस लिख रहे हैं, हम इसका रेफरेंस कहाँ लिख रहे हैं, path.txt फाइल में लिख रहे हैं। इस फाइल का नाम है path.txt, जो कि यहाँ पे है, ये है, हम इस फाइल में लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये path.txt में लिख रहे हैं और इसका लोकेशन क्या है, तो ऑलरेडी ये दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव के अंदर माई फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हम हैं, यानी कि शुरू से ई और माई फोल्डर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रिलेटिव पाथ लिखते हैं। तो रिलेटिव पाथ की बात करें फिर से, रिलेटिव पाथ हम डायरेक्ट लिखेंगे इमेज के अंदर आइकॉन के अंदर abc.txt, ये रहा हमारा रिलेटिव पाथ। लेकिन जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रूट से लेकर होता है। रूट कहाँ है, ई फोल्डर में, ई ड्राइव में। ई ड्राइव के अंदर माई फोल्डर है, माई फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर आइकन फोल्डर है और आइकन फोल्डर के अंदर हमारा abc.txt फाइल है। और ये हम लिख रहे हैं किस, कहाँ पे, path.txt में। path.txt खुद कहाँ है, तो माई फोल्डर में है। तो चूंकि यहाँ हम ऑलरेडी हैं, इतना लिखने की जरूरत एब्सोल्यूट रिलेटिव में नहीं पड़ेगी, यानी इतना रिलेटिव का पार्ट था। अगर हम और अंदर होते तो वहां तक छोड़ देते। तो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का रेफरेंस याद रखना है। जब भी हम आगे यूज करेंगे तो एब्सोल्यूट पाथ का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। इसको बंद करते हैं और वापस हमारा first.html बना हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। हम HTML शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट।
नाम रखते हैं माई फर्स्ट पेज। एक्सटेंशन .txt टेक्स्ट फाइल का होता है, इसको हटा देना है, रखना है .htm या .html, दोनों सही है। एंटर प्रेस करते ही ये अपना आइकॉन बदल लेगा और इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो कहाँ खुलेगा? ब्राउजर में खुलेगा। ये खुल गया। और यहाँ जब भी खुल रहा है तो एब्सोल्यूट पाथ से खुल रहा है, चूंकि हमने अभी तक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ये अभी एब्सोल्यूट पाथ से ही चलेगा। तो इनिशियल वर्क के लिए एब्सोल्यूट पाथ रहने देते हैं। हमारा पेज यहाँ पे खुला हुआ है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और वापस माई फर्स्ट HTML को एक जगह और खोलते हैं ओपन विथ, और यहाँ पे देते हैं नोटपैड के साथ इसको खोल लेते हैं। सिंपल। HTML फाइल का हम स्ट्रक्चर बताए थे, याद रखना है। लिखना है कैसे? HTML ऐसे लिखना है, स्टार्ट और क्लोज करना है ऐसे। इसको हम टैग बोलते हैं, ये एक टैग है। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट यहां से शुरू होगा और यहां पे आके खत्म हो जाएगा। सिंपल। HTML के अंदर हमने कहा दो टैग होता है मेन। एक होता है हेड टैग, और हेड जैसे HTML खुला है और बंद हुआ है वैसे ही हेड भी खुलेगा और बंद होगा ऐसे। इन सेम वे एक और टैग होगा और वो होगा बॉडी, यानी इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, हम चेंज कर देते हैं। ये रहा बॉडी और ये रहा बॉडी। कुल मिलाकर कहें कि वेब पेज यानी इंटरनेट के लिए अगर कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं उसे हम वेब पेज कहते हैं। तो कोई भी वेब पेज जो है उसका स्ट्रक्चर यही होगा, HTML, उसके अंदर दो हेड और बॉडी पार्ट होगा। फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, देखने में सुविधा होगी। सिंपल। अभी हमारा पेज इधर खुला हुआ है, यहाँ पर हम आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ नजर नहीं आएगा, पहले जैसा था वैसा है। हम अगर कोड देखना चाहें कि ये इसमें क्या कोड लिखा हुआ है तो राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हम कोड देख सकते हैं। अभी तक हमने लिखा है यही एज इट इज यहाँ हमें दिख रहा है। चूंकि ये क्लाइंट साइड कोड है, HTML में लिखा गया कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी यूजर उसका सोर्स देख सकता है इजिली, और जितना भी इंटरनेट पे वेबसाइट है उसका सोर्स यही है HTML। अब आगे बढ़ते हैं। HTML में हेड है, पहले हेड के अंदर आते हैं। तो हेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैग एक होता है जिसको बोलते हैं हम टाइटल। जैसे टाइटल स्टार्ट हुआ है टाइटल बंद भी होगा ऐसे। अब इसको ऊपर नीचे लिखें, एक लाइन में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सारा का सारा एक लाइन में लिख सकते थे, ऐसे है। लेकिन हम अलाइन करके लिख रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए। और यहाँ लिखते हैं माई फर्स्ट वेब पेज। सिंपल। ये हमारा इधर खुला हुआ है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे माउस अगर हम रख के छोड़ दें तो टूल टिप भी देता है ये माई फर्स्ट वेब पेज हेडर पे नजर आएगा, यही टाइटल है। और अब बात आती है बॉडी की। हमें दो ही पार्ट डिजाइन करना है, टाइटल और बॉडी। तो टाइटल में जो लिखना था हमने लिख दिया, जो कि पेज के टाइटल पे दिखेगा। अब बात आती है बॉडी की। तो बॉडी के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज डेवलप्ड एज टेस्टिंग, ऐसा हमने लिख दिया। अगर हम यहाँ पेज को रिफ्रेश करें तो ये एज इट इज यहाँ पे हमें दिख रहा है। सिंपल, कोई डेकोरेशन नहीं, जो हम लिखें एज इट इज दिख रहा है। राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में आते हैं, जो हमने लिखा है वो यहाँ भी दिख रहा है। सिंपल। वापस आते हैं और अब बॉडी के अंदर ढेर सारा टैग होता है जिसके जरिए हम पेज को डिजाइन करते हैं, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। बॉडी के अंदर यानी जो भी पेज हमें डिजाइन करना है बॉडी के अंदर करना है। यहाँ हम कुछ भी लिखें, जैसे कि हमने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज डेवलप्ड एज टेस्टिंग। यहाँ एक चीज और बता दें कि सबके बीच सिंगल स्पेस है, यहाँ एक वर्ड के बीच सिंगल स्पेस है, यहाँ सिंगल स्पेस है। अगर हम यहाँ ढेर सारा स्पेस डाल देते हैं, यहाँ ढेर सारा स्पेस डाल दिए, फर्स्ट के बाद ढेर सारा स्पेस डाल दिए और सेव कर दिए, इसको Ctrl+S कीबोर्ड से हम दबाए हैं, सेव हो गया। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा,
यानी मल्टीपल स्पेस को ऑटोमेटिक वो डिस्कार्ड कर देता है और सिंगल स्पेस में लेके चला आता है। राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स देखें तो यहाँ स्पेस है। ये ब्राउजर का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि हमने जो कोड लिखा उसमें अगर ज्यादा स्पेस है तो वो उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। एक और चीज देखते हैं, यहाँ हम फिर वापस अपने नोटपैड में आते हैं और पेज के बाद एक दो तीन बार एंटर प्रेस कर दिए, कुछ टैब दबा दिए, टेस्टिंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर दो तीन बार दबा दिए, आगे लेके चले गए। और अगर यहाँ रिफ्रेश करें तो सोर्स कोड जो व्यू सोर्स था वहां देखें तो जैसे हमने लिखा था वैसे ही है, लेकिन पेज पे कोई चेंजेस नहीं है। तो अब रही बात कि बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है हमें कि हम ढेर सारा स्पेस डालें, बीच में कुछ वर्ड लिखें, बीच में कुछ ज्यादा स्पेस देना चाहें तो उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे और सबसे पहले हम HTML का जो डिफॉल्ट है वो जानेंगे। उसके लिए लिखते हैं एम्बरसेंड, इसको एम्बरसेंड साइन बोलेंगे, NBSP सेमीकोलन, ये एक स्पेस देगा। इतना लिखने का मतलब एक स्पेस देगा। हम यहाँ 2 3 4 5 6 स्पेस डाल देते हैं, ठीक है, और एक स्पेस मेरा बाय डिफॉल्ट है। छोटी छोटी चीजें समझना है। और इसको रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ स्पेस है। अगर हम जानना चाहें कि कितना स्पेस है एग्जैक्टली तो हम ऐसे तो नहीं गिन सकते हैं क्योंकि स्पेस दिखता नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको दिस तक हाईलाइट कर देते हैं और उसके बाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, एक स्पेस जो हमने दिया था और 6 स्पेस जो हमने कोड के जरिए डाला था। तो कोड के जरिए स्पेस डालने के लिए व्यू सोर्स में ऑलरेडी है, इसको सीधा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए इस बटन पे प्रेस करना है या कीबोर्ड से F5 की दबाना है, दोनों काम करेगा, ठीक है। हमने लिखा है NBSP NBSP NBSP, लेकिन अगर पेज पे देखें तो सिंपली वो स्पेस पुट कर रहा है। यानी कि कोई भी HTML टैग लिखते हैं या HTML कोड लिखते हैं तो वो उसको इंटरप्रेट करता है। सपोज बहुत सारे वेबसाइट पे नीचे कॉपीराइट का सिंबल होता है, सर्किल में R करके लिखता है, तो उतना सारा सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप गूगल कर सकते हैं कॉपी राइट सिंबल, ऐसा हम लिख के एंटर प्रेस कर दिए, है ना। यहाँ पे देखें तो कोड शायद मिल जाएगा हमें, कहीं मिला नहीं मिला। ऐसा करते हैं कॉपीराइट के बदले अभी ट्रेडमार्क का लेते हैं, ट्रेडमार्क सिंबल ऐसा लिखते हैं। ट्रेडमार्क के लिए ये सिंबल यूज होता है और इसके लिए कोड कहीं है, ये यहाँ पे सिंपल कोड है, इससे काम नहीं चलेगा। अल्ट के साथ 0153 दबाना है, ये भी हम नहीं लेना चाहते। तो हमें HTML कोड चाहिए, तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं HTML कोड। अब सर्च करते हैं, है ना। तो HTML अगर ट्रेडमार्क के लिए लेना है तो हमें ये लिखना होगा एम्बरसेंड #8482 सेमीकोलन। हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसको वापस HTML में लेके आते हैं और जहां माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है यहीं पे डाल देते हैं। टाइटल में हम चाहते हैं ऐसा तो वहां डालेंगे, और अगर नीचे कहीं चाहिए तो वहां डालेंगे। वापस हम अपने पेज पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ऊपर में देखें कि यहाँ छोटा सा TM करके लिखा हुआ आ चुका है। ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है TM, ये ट्रेडमार्क का सिंबल है। वैसे कॉपीराइट का सिंबल या कोई और सिंबल हमें लेना हो तो HTML कैरेक्टर में उसके लिए सिंबल है और कंप्लीट सिंबल की लाइब्रेरी भी गूगल सर्च में आपको मिल जाएगी। HTML सिंबल W3 लेआउट एक वेबसाइट है, उस पर भी मिल जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं, हमारा सोर्स खुला हुआ है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। वापस HTML में आते हैं और कुछ टैग के बारे में जानते हैं। अभी एक हमने टैग दिया था NBSP। NBSP दरअसल में टैग नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर है और हमें लाइन ब्रेक करना है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग होता है जिसको हम BR बोलते हैं। BR मतलब ब्रेक। BR को खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ इंडेड टैग है। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। हमें 2 लाइन का ब्रेक चाहिए तो 2 बार, 3 लाइन का चाहिए तो 3 बार, 4 लाइन का चाहिए तो 4 बार हम BR यूज करेंगे। रिफ्रेश करके देखें, माई के बाद हमने डाला था, यहाँ पर ब्रेक मिल चुका है 1 2 3 लाइन का। अब ये 4 बार डाले हैं, 3 लाइन का ब्रेक क्यों? क्योंकि 1 लाइन ब्रेक तो यही हो गया ना, और 3 नीचे, तो 4 लाइन ब्रेक हो गया। तो ये BR टैग हो गया, NBSP हो गया। अब कुछ स्पेशल टैग, जैसे हमें बोल्ड करना है
सपोज इस दिस वर्ड को बोल्ड करना है तो उसके लिए बी होता है, ऐसे लिखते हैं बी, और बी जब स्टार्ट करते हैं तो उसे बंद भी करते हैं कि बोल्ड कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। अब अगर रिफ्रेश करें तो दिस जो है वो बोल्ड में आ चुका है। जैसे बी टैग होता है वैसे ही यू टैग होता है अंडरलाइन के लिए, इसको मिटाते नहीं है, किसी और वर्ड को कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम डेवलप्ड जो लिखा हुआ है उसको यू टैग लगाते हैं ऐसे, ये अंडरलाइन के लिए काम करेगा। और इटालिक के लिए आई लिखते हैं, सिंपल है, आई शुरू करते हैं और जहां पर इटालिक खत्म कर देना हो वहां पे आई को वापस बंद करते हैं ऐसे। कुछ ही टैग केवल है जिसमें स्टार्ट और क्लोज दोनों नहीं होता है, जैसे बी आर सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसी तरह से एक और टैग होता है एच आर, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है और ये सिंपल हमें हॉरिजॉन्टल रूल यानी एक लाइन खींच के देगा और कुछ नहीं। रिफ्रेश करते हैं, एक लाइन ऊपर में दिख रहा है लेकिन चूंकि बॉर्डर में सट गया है पता नहीं चल रहा है, और जहां हमने अंडरलाइन किया था अंडरलाइन है, जहां हमने इटालिक किया था वो इटालिक में है। ऐसा करते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं, इस एच आर को हम नीचे कर लेते हैं। एक चीज और, एच आर जो है वो अपने आप में कंप्लीट लाइन लेके आता है, यानी यहाँ बी आर देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एच आर डाला तो ऐसा नहीं हुआ कि एच आर छोटा सा आया और उसके बगल में टेक्स्ट आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, वो हमेशा स्टार्ट टू एंड ही जगह लेगा। रिफ्रेश करते हैं, ये रहा हमारा लाइन। एच आर बोल्ड इटालिक अंडरलाइन के बारे में समझ गए। बोल्ड के लिए एक और ये चीज यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग, यहाँ नहीं लिखते हैं, किसी और को कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वेब पेज है, फर्स्ट वेब लिखा हुआ है, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऐसे यूज कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग हमें बंद करना है यहाँ पे। ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही चीज है, यानी बी और स्ट्रॉन्ग एक ही चीज है, दोनों लगभग एलियास है। ये हमारा बोल्ड हो चुका। इसी तरीके से अगर हम बात करें आई की तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है ईएम और ईएम। ईएम स्टार्ट किए और ईएम को क्लोज कर दिए। अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो कोई अंतर नहीं आएगा, टेस्टिंग जो था पहले आई में था अब ईएम में है।